जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए आज के इस दूसरे वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, किसी वस्तु के मूल्य को 15 रुपये प्रति किलो। यहाँ पे हम लोग टाइप वाइज चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य को 15 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पहले मूल्य कितना था? 15 रुपये था। अब बाद में मूल्य बढ़ करके कितना हो गया है? 25 हो गया है। तो कितना बढ़ा है? यहाँ पे आप बताएंगे कि 10 बढ़ा है। कितने से? 15 से। तो कह रहा है कितने की कमी कर दी जाए। तो कमी किस पे आप करेंगे? जो बढ़ा हुआ है उसी पे तो करेंगे। तो कितना बढ़ा हुआ है? 25 और गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले कितना था? 15, अब वर्तमान में बढ़ करके क्या हो गया? 25। तो कितना बढ़ा है? प्लस का 10 बढ़ा है। तो प्लस का 10 बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 15 से बढ़ा है। लेकिन कितने में कमी करना है हमें? 25 में। तो 25 नीचे लिखेंगे। 25 चौके 100, तो 10 गुणा में 4 बराबर 40%। यानी कि हमें 40% की कमी करनी होगी जिससे खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है, सेम टू सेम है हमारा। हम लोग टाइप वाइज चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाए। 20 से बढ़ा करके कितना कर दे रहा है? 30 रुपये प्रति किलो कर दे रहा है। तो कह रहा है कि व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कितने की करेगा? कितने की वृद्धि हो रही? 10 की। तो 10 लिखेंगे। कितने की कमी करेंगे? यहाँ पे हम लोग कमी करेंगे किससे? 30 से कमी करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो यहाँ से 0 कट जाएगा। 100/3 यानी कि 1/3 आपका क्या होता है? 33 सही 1/3% होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से ये एक टाइप था। तो यहाँ पे समझिए ये क्वेश्चन कैसे करना था। पहले उसका 20 रुपये प्रति किलो था, बढ़ा कितना है? 30 रुपये में हो गया। कितना बढ़ा है? तो आप बताएं। 20 से 30 हो गया यानी कि प्लस का 10 हुआ है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी करेंगे। तो आप बताइए कमी किस में करेंगे? कम वाले में तो नहीं ना करेंगे, तो ज़्यादा वाले में कम करेंगे। तो कम में 30 में आप कम करेंगे। 30% आप नीचे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 33.33। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हर टाइप के दो क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन में ना समझ में आए तो दूसरे क्वेश्चन में जरूर समझ में आए। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से कितने प्रतिशत कम? यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय, जो ए और बी दो, इसमें कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की जो आय है बी की आय से, तो बी को 100 मान ले। तो ए की आय 10% अधिक है मतलब कितना? 110 है। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? जो बी की आय है ए से कितना प्रतिशत कम है? 10 कम है। किससे? 110 से, गुणा में 100। सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 1/11, 11 9 99, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9 सही 1/11%। यहाँ पे आपको याद रखना है 1/11, 1/11 को परसेंटेज में कितना आ जाएगा?
9 सही 1/11%, 1/11 गुणा में 100। तो ये आपको याद रखना, 1/11 जहाँ पे आएगा परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11% आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चौथा क्वेश्चन, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। ए और बी दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए कह रहा है ए की आय बी की आय से 25 अधिक है, तो बी की आय अगर 100 मान लेते, इसका 25 अधिक है तो कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। कह रहा है बी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए से कितना कम है, यहाँ पे पहले देखिए 25 कम है, कितने से कम है, 125 से, और परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, 25 पंच 125, 5 से काट देंगे, ये आ जाएगा आपका 20%। तो कितना कम है, 20% कम है, 20% आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए ए की आय कह रहा है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय अगर 100 मान लेंगे और इसका 25 अधिक है तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब कह रहा है ए की आय बी की आय जो है ए की आय से कितना कम है, तो बी की जो आय है ए की आय से कितना कम है, तो यहाँ से 25 ज़्यादा है तो ये 25 कम है, किससे कम है, ए से, तो ए नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको बेसिक एक पॉइंट आपका क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको ना समझ में आए। तो 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5वां क्वेश्चन, यदि ए की आय बी से 20% कम, 20% कम है, अब की बार कम वाला है ले लिए, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, सेम वैसे ही लगाएंगे, ए और बी दो व्यक्ति हैं, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की अगर 100 है, इसकी 20 कम है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अब आप चाहे तो इसका रेशियो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है। फिर आगे क्या पूछा, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय जो है ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है, और किससे अधिक है, 80 से अधिक है, और मल्टीप्लाई 100 कर दी, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25%। तो 25% आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ से भी काट सकते थे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे, 4 से, गुणा में 100 कर सकते थे, तो 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25%। तो आपका मन चाहे जैसे आप करें, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो आप अपने से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि यदि ए की आय 20 से 40% कम है, यदि ए की आय 20 से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ए से कितने
प्रतिशत अधिक है। कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए की आय 20 से 40% कम है। अगर 100 है तो 40 कम मतलब कितना, ये 60 है। तो आप यहाँ पे काट सकते हैं, 20 3 60, 20 2500। अब की बार इस तरह कर लेते हैं। कह रहा है कि जो बी की आय है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। जो बी की आय है ए से कितना अधिक है, पहले ये बताइए। 2 अधिक है। अगर पूछता कितना अधिक है तो कितना बताते, 2 अधिक है। यहाँ पे पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो किससे, 3 से, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये आ जाएगा 200/3 आ जाएगा। 3 छंग 18 और 66 सही 2/3 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यह 66.66। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, या 66.66 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। मान लीजिए रेशियो को नहीं काट रहे हैं तो अभी आपका कितना आ रहा है, 40 अधिक है किससे, 60 से, गुणा में 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आ गया आपका 200/3। सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कितने टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब जो अगला टाइप है बहुत ही बेहतरीन टाइप है। एक सिंगल क्वेश्चन आपका, सिंगल टाइप और सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं मिस होगा। बस आप सभी वीडियो को देखते जाइए, बस एकदम जीरो से लेकर के हीरो की ओर बढ़ते चले जाएंगे। 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% बड़ी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, यहाँ पे समझ लीजिए 3 संख्याएं आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी और सी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो अब ये कहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% अधिक है। तो पहले क्रमशः का मतलब क्रम से, तो पहली वाली जो है कितने प्रतिशत अधिक है, 10% अधिक है तो 110 हो जाएगी। दूसरी 20 अधिक है तो कितने हो जाएगी, 120 हो जाएगी। आप यहीं पे काट सकते हैं, आपका मन, आप ना काटिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या क्या है, 110, जिस संख्या के बाद में का लगा हो उसको नीचे लिखते हैं, ये हमने बताया था। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या जो है कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1200/11। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 का 11, 11 जीरो बढ़ाएंगे, 11 9 99, 109 सही 1/11% आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें जो तीसरी संख्या होगी उसको आपको 100 मान लेना है। पहली संख्या कह रहा है 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा। दूसरी 20% बड़ी है तो दूसरी 120% हो जाएगा। बस अब आपको कह रहा है कि जो पहली संख्या का दूसरी संख्या कितने प्रतिशत, तो पहली संख्या का आर लग गया तो पहली संख्या को नीचे लिखेंगे, ऊपर दूसरी संख्या मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, या थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा
30% तथा 40% छोटी है। अब की बार छोटी की बात कर दिया, छोटी है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत आप समझिए। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या, आप पहले ABC लिख लीजिए, तीनों संख्याएं लिख लीजिए। अब कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या 100 मान लीजिए, तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% छोटी है, तो छोटी के लिए आप इससे माइनस करेंगे, तो 30% छोटी है तो मतलब ये कितनी हो जाएगी 70, और 40% छोटी का मतलब ये हो जाएगी 60। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का मतलब दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी और पहली संख्या ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आ जाएगा आपका 700/6। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का नम 6 आ जाएगा, 1 0, फिर 6 का नम 6, फिर 1 0 आ जाएगा, 6 4, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 116 सही 1/, कितना आ जाएगा 116 सही 2/3% आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए यदि आपको कम समझ में आ रहा है तो। 6 का नम 6, 1 आ गया, 6 का नम 6, 4, 6 छंग 36 आ जाएगा, और 4 बचेगा, तो 116 सही 4/6 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 116 सही 2/3% आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये टाइप ज़्यादा तक अब कम पूछे जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक टाइप वाइज पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। अभी हम लोग लेवल अप करेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न क्या है? क्वेश्चन समझिए ध्यान से। कह रहा है कोई भिन्न है, मान लेते हैं x और y, कोई एक भिन्न अंश बटे हर के फॉर्म में होती थी, हमने मान लिया। अब कह रहा है अंश में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब क्या है 120%, 120% ये लिखिए। कह रहा है कि तथा हर में 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब है कितना 80%। तो कह रहा है कि परिणामी भिन्न जो हो जाती कितना हो जाती 4/5 हो जाती है। कुछ नहीं, अब आप काटा पीटा चालू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा, 20 चौके 80 और 20 छंगम 120, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x/y बराबर 2 चौके कितना आ जाएगा 8 और 3 पचे 15 आ जाएगा। तो परिणामी जो भिन्न होगी कितना निकल के आएगी 8/15 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो अंश कितना है 100, 100 हमेशा बेस मान के चलेंगे। ऐसा क्यों हमेशा 100 ही लेते हैं ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सब 100 ऐसा नंबर है, 100 ऐसा नंबर है जिसका किसी भी कितना भी परसेंट निकालेंगे हमेशा उतना आएगा।
जैसे कि अगर आप 100 का 20% निकालें, 100 का अगर आप 20% निकालते हैं तो कितना आता है, 100 गुणा में 20 बटे में 100, तो ये आ गया आपका कितना, 20%। तो जितना भी परसेंट निकालेंगे उतना ही आता है, इसीलिए हम लोग हमेशा 100 को ही बेस मान करके चलते हैं। तो ये पॉइंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग दूसरा भी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन कह रहा है, अगर एक भिन्न का अंश 200%, अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 350% बढ़ा दिया जाए, और हर को 350% बढ़ा दिया जाए, तो 5/12 प्राप्त होता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं जो भिन्न क्या दिया है, x/y दिया है। अब कह रहा है भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया। ध्यान दीजिए, अगर पहले 100 है, 100 रहता था, अगर 20% बढ़ाने की बात करता था तो क्या करते थे, 20 प्लस कर देते थे, आ जाता था 120%। लेकिन अगर अब की बार 100 है, 200% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 200 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300%। तो सेम यहाँ पे भी आपको करना है। तो 200% बढ़ाएगा अंश में तो कितना आ जाएगा, 300%। और हर में कह रहा है हर को 350% बढ़ा दिया जाए, तो 350% तो मतलब 450%। ये आ गया आपका परसेंटेज। तो परिणामी भिन्न क्या हो जाता है, 5/12 हो जाता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, ये आ गया आपका, और 3 चौके 12, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 5 बटे और 2 चौके 8, तो 5/8 आपकी वास्तविक भिन्न होगी। तो 5/8 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये टाइप भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। आज इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, बेसिक क्वेश्चन ही अभी चलेंगे आज, फिर उसके बाद कल से और लेवल बढ़ता जाएगा। डेली आपका लेवल बढ़ेगा, थोड़े थोड़े आपका टाइप वाइज क्वेश्चन सब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाए, किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाए, तो मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कोई संख्या कितनी है, 100 है, 40% कम करेंगे मतलब -40 करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब कह रहा है कि मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत
कि घटी हुई संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो कितना परसेंट घटा है, 40 घटा है, तो किससे घटा है, 100 से। क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल संख्या कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना आपको किस में पड़ेगा, 60 में बढ़ाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 किसका होता है, या आपका आ जाएगा 66 से ही 2/3, या आपको इस साइड कर लीजिए 200/3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 से ही 2/3 प्रतिशत। ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से समझिए, कह रहा है किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाए। मतलब पहले संख्या रही होगी 100, 40% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब क्या कह रहा है कि अगर कम वाली संख्या में कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, किस संख्या में कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कितना कम है, 40 कम है, किस में कम है, 60 में कम है, तो 60 को नीचे करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को 12वां, यदि किसी संख्या को कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए। यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए, वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए, या कम करना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन कह रहा 20% बढ़ी है, मान लेते पहले 100 रही होगी, 100 से 20% बढ़ी तो कितनी हो गई, 20% बढ़ी तो 120 हो गई। पहले क्या था, 40% कम कर दिया गया था, अब की बार बढ़ी है तो 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कहला है मूल संख्या पर वापस आने के लिए, तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए कितने कमी करनी पड़ेगी, 20 में। कह रहा है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। किस में कम करना पड़ेगा, 120 में कितना कम करना पड़ेगा, 20, और गुणा में 100, 20 एक कम 20, 20 छंगा में 120, 1/6 आ जाएगा। और 1/6 का मतलब क्या बताए थे, 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो 16 सही 2/3 प्रतिशत उसमें कम कर देना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आशा करता हूँ दोस्तों कि ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बहुत लोगों को टाइप कंफ्यूज रहता है कि किसको नीचे लिखें किसको ऊपर। तो आप यहाँ समझिए, अगर पहले संख्या कितनी थी, 100 थी, और बढ़ा दिया मतलब कितना हो गई, 120 हो गई। कितना ज़्यादा हो गई ये बताइए, तो आप कहेंगे कि 20 ज़्यादा हो गई। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम करें, तो कम आप किस में करेंगे, जो ज़्यादा होगी उसी में तो कम करेंगे। कितने प्रतिशत कम करेंगे कि मूल संख्या पर वापस आ जाए। तो 120 में अगर आप 20 कम कर देते हैं, तो 120 में आप कितना कम कर दे, 20, तो आप मूल संख्या पर वापस आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल का भाव। चावल का भाव 20% कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब उतने ही पैसे में, अब उतने ही
पैसे में कितने किग्रा चावल, कितने किग्रा चावल खरीदा जा सके, खरीदा जा सके जितने पैसे में पहले 40 किग्रा चावल आते थे। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि चावल का भाग 20% कम हो जाता है। चावल का भाग नहीं, यहाँ पे भाव, चावल का भाव जो है 20% कम हो जाता है। अब उतने ही पैसे में, मतलब जितने पैसे में पहले मिलते थे, अब उतने ही पैसे में कितने किग्रा चावल खरीदा जा सके जिससे जितने पैसे में पहले 40 किग्रा चावल आते थे। मतलब जितने पैसे में पहले 40 किग्रा चावल आते थे, अब उतने ही पैसे में कितने किग्रा चावल हमें मिलेंगे, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा है। आइए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप पहले इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो 20% को आप फ्रैक्शन में बनाइए। 20 पंचे 100, 1/5 आएगा। तो ये क्या कहा है, कम हो जाता है, यानी पहले 5 में तो अब कितने में मिलने लगा, 4 में। और जब भी आप इसका रेशियो बनाएंगे बस इसी का उल्टा कर दीजिए, बस 4:5 कर। अब क्या कह रहा है, पहले कितना आते थे, 40 किग्रा, तो यहाँ पे लिखिए 40 kg। अब बताइए ये कितने गुना है, तो 4 × 40, ये कितने गुना है, 10। तो आप इसका भी आप 10 गुना कर दीजिए बस। तो 5 × 50, 50। तो अब कितने केजी मिलेंगे, अब 50 केजी। मतलब चावल के रेट कम हो गए हैं, तो अब उतने पैसे में हमें कितने किलो चावल मिल जाएगा, 50 किलो चावल मिल जाएगा। तो 50 केजी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर से एक बार कह रहा है कि चावल के भाव में 20% की कमी हो जाती है। अब बताइए, कम हो जाता है मतलब कमी हो जाएगी तो चावल कम पैसे में ज़्यादा किलो चावल मिलेगा। तो वही कह रहा है कि चावल जितने पैसे में पहले 40 किलोग्राम चावल आते थे, अब उतने ही पैसे में कितने किलो चावल अधिक आएंगे। तो अब बताइए 20% बराबर 1/5। आप 5 से कम होने की बात है तो 5 से 1 कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। बस इसी संख्या को आप पलट दीजिए बस। अब दिया क्या है कि पहले 40 किग्रा, तो पहले वाले में 40 किग्रा मतलब 10 गुना ज़्यादा है, तो अब वाले में भी कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा, यानी कि उतना ही पैसा में आपको कितना मिल जाएगा, 50 किलो चावल मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14th क्वेश्चन कह रहा है कि दाल का भाव, आजकल आपके भी भाव बढ़ने लगे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये काम भी करते जाइए। दाल का भाव 25% कम होने पर एक गृहिणी अब उतने ही पैसे में कितने किग्रा दाल अधिक, कितने किग्रा दाल अधिक खरीद सकती है, अधिक खरीद सकती है। जितने पैसे में वह पहले, जितने पैसे में वह पहले 30 किग्रा दाल लाती थी,
30 किलोग्राम दाल लाती। पहले कुछ पैसे में वो 30 किलो चावल लाती थी, आप कह रहे हैं कि उतने ही पैसे में कितना चावल अधिक लाएगी। क्वेश्चन सेम टाइप का है, आप इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 25% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। कम हुई है तो यानी कि 5 से कितना हुई है, 4। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, इन्हीं नंबर्स को आपस में पलट दीजिए, तो 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। पहले 30 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30। पहले क्या करेंगे, कह रहा है जितने पैसे में 25 चौको 100, 25 चौको 100 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 25 चौको 100, 4 आ जाएगा, तो 4 से कितना आ जाएगा, 3। तो आप इसको पलटेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, 25 चौको 4 होगा। तो अब यहाँ पे 25 चौको 100, अब यहाँ पे देखिए पहले 30 kg लाती थी, मतलब 30 kg लाती थी, तो कितने गुना लाती थी, 10 गुना। तो अब वाली संख्या का 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 4 धानम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हमसे ये नहीं पूछा कि वो अब दाल कितना लाएगी, मतलब उतने ही पैसे में कितना दाल मिलेगी। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने किग्रा दाल अधिक खरीद सकती है। तो अब बताइए, पहले 30 किलो मिलता था, अब 40 किलो मिलने लगा है, तो कितने किग्रा अधिक मिला है, तो आप बताएंगे कि 10 किलोग्राम अधिक मिला है। तो 10 kg आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी संख्या में 2 बार, किसी संख्या में 2 बार 20% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो संख्या में कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, तो संख्या में कुल कितने वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी, कितने प्रतिशत की होगी। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 2 बार वृद्धि की जाती है। मान लेते हैं वह संख्या क्या है, 100। हमेशा 100 मान के लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। 2 बार वृद्धि करेंगे कितने कितने की, 20% की। तो पहली बार करेंगे तो 120/100 हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 हो गया, मतलब कितना आ गया, 144 हो गया। पहली संख्या कितनी थी, 100 थी, 100 मान के ही हमने लगाया, तो पहले 100 थी, अब कितना हो गई, 144। तो आप बताएंगे कि कितने की वृद्धि हुई, तो आप बताएंगे कि 44% की वृद्धि हुई है। कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो 44% की वृद्धि हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे 3 बार वृद्धि होने की बात करता है, 4 बार वृद्धि होने की बात करता है, तो आप इसको आसानी से लगा पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन सेकेंड दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है एक संख्या, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या 33 सही 1/3% बढ़ जाती है, और यह 456 हो जाती है, 456 हो जाती। कह रहा है कि तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या क्या है।
क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखा है 33 सही 1/3। तो आप बताएंगे ये 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अब कह रहा है बढ़ जाती है, मतलब मूल संख्या पहले कितनी थी? 3 थी। ये हमारी क्या हो जाएगी? मूल संख्या हो जाएगी। हमेशा नीचे वाली मूल संख्या, ये हमारी क्या हो जाएगी? चेंज वैल्यू, यानी कि बढ़ी हुई संख्या। तो पहले 3 थी, अब बढ़ कर के कितना हो गई? 4 हो गई। तो ये कह रहा है कि और यह संख्या 456 हो जाती है, मतलब इसी 4 की वैल्यू कितना दे रखा है? ये 456 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4 एकन्नम 4 आ जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 चौके 16। 1 की वैल्यू कितना आ गई? 114 आ गई। और हमसे क्या पूछा है? मूल संख्या पूछा है। तो मूल संख्या क्या है हमारा? 3 है। तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 114, मतलब 342। तो 342 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, 33 सही 1/3% बढ़ाया गया, मतलब 1/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, यानी कि वो 3 से 4 हुई है। और ये क्या बोला है कि 456 हो जाती है, यानी कि इस 4 की वैल्यू 456 दिया है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 114। और इसने हमसे मूल संख्या पूछा है, तो मूल संख्या 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 342 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका ये भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जब किसी संख्या में 12 सही 1/2% की कमी होती है, थोड़ा सा चेंज वहाँ पे वृद्धि दिया है, यहाँ पे कमी होती है, तो वह 980 हो जाती है, 980 हो जाती है। कह रहा है तो मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या क्या है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। जिसको नहीं याद है वो जितनी बार कोई नई वैल्यू आएगी बस उसको दिमाग में बैठाते जाएंगे, कैलकुलेशन में धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएगी। इस बार कमी की बात किया है, यानी कि पहले 8 रही होगी मूल संख्या, अब कितना हो गई होंगी? 7 हो गई होंगी। और ये कह रहे हैं भाई साहब कि वो संख्या कितनी हो गई? 980 हो जाती है। हम कह रहे हैं 7 हो जाती है, कह रहा है 980 हो जाती है, मतलब इस 7 की वैल्यू कितना दे रखा है? 980 दे रखा है। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 सते 98, 140 आ जाएगा। और हमसे मूल संख्या पूछा है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा? 8। इस 8 की वैल्यू पूछा है, तो 14 8 112, यानी कि 1120 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आज का यह महत्वपूर्ण सेशन कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। ये टाइप वाइज सभी के सभी टाइप वाइज क्वेश्चन थे, एक टाइप के हमने 2-2 क्वेश्चन रखे थे, जिससे कि आपको कोई भी टाइप अच्छे से, हर एक टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।